हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैव एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये आई एंड आईएफएस, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, एज यू नो। इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के मॉड्यूल बी चैप्टर 14 का जो मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन का चैप्टर है, इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं एंड दिस इज द कंटिन्यूशन इन दैट डिस्कशन। तो इस सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, दैट इज मनी मल्टीप्लायर एंड वेलोसिटी ऑफ मनी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बार आई एंड आईएफएस का एग्जाम हुआ है उतनी बार इन दोनों से क्वेश्चंस डेफिनेटली आए हैं, डेफिनेटली ऑलमोस्ट इन ऑल ऑफ द शिफ्ट्स जो है, या फिर एक शिफ्ट में मनी मल्टीप्लायर, एक शिफ्ट में वेलोसिटी, ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है। तो जितने क्लियरली दोस्तों आज के सेशन में आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, आई बेट आपको कहीं भी जो है इतना क्लियरली किसी ने नहीं समझा रखा होगा, राइट। तो बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से ये दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आएंगे। बुक से पढ़ना कई बार थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, सो प्लीज डू वॉच दिस सेशन एंड लेट मी टेल यू, दिस सेशन इज पार्ट ऑफ द फाउंडेशन सीरीज, जहां पर हम कंप्लीटली जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फॉर द एग्जाम उनको अच्छे से डिस्कस करते हैं, बहुत ही क्लियरली आपको समझाया जाता है एंड देन उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। लेट मी टेल यू, दीज एमसीक्यूज आर द क्वेश्चंस जो रिकलेक्टेड है मोस्टली, जो एग्जाम में आ चुके हैं, या फिर उसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा फेयर आइडिया लग जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो दैट यू आर रियली रेडी फॉर द एग्जाम। एंड लेट मी टेल यू, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, सो you never know, right? So please be part of this session. Let us start with discussing. तो हम जो मनी सप्लाई वाला पार्ट है चैप्टर 14 का वो डिस्कस कर रहे हैं एंड वी हैव ऑलरेडी सीन कि रिजर्व मनी से किस तरीके से जो जर्नी होती है टिल ब्रॉड मनी M3, उसके बारे में, ठीक है। ब्रॉड मनी M3 के जो सोर्सेस एंड कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं इन द प्रीवियस सेशन। तो नाउ वी विल सी कि मनी मल्टीप्लायर एक्चुअली क्या होता है। सर ये मनी मल्टीप्लायर क्या है? मनी मल्टीप्लाई भी होता है क्या? जी हाँ, मनी मल्टीप्लाई होने के इस इफेक्ट को हम मनी मल्टीप्लायर कहते हैं। कैसे ये होता है, हाउ डज इट वर्क एक्चुअली? मनी मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? सर एक बैंक नोट जो है 10 रुपए का 10 रुपए ही होगा ना, वो मल्टीप्लाई कैसे हो सकता है? तो लेट्स सी। ओके, तो इन दिस विल बी टॉकिंग अबाउट द मेन रोल जो होता है मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट में, दैट इज ऑफ द बैंक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो बात अभी हम फिलहाल के लिए नहीं करेंगे, तो रिजर्व मनी जो बैंक के पास है, अब ये पैसा आगे गया, ठीक है। तो बैंक्स की हम बात कर रहे हैं, तो जब बैंक्स की हम बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड द रिजर्व्स। तो ये रिजर्व जो हैं इसके वजह से मेनली मनी गेट्स मल्टीप्लाइड। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? सो लेट्स सी, बैंक्स जो क्या करते हैं हमेशा ही, जब भी वो किसी को पैसे इनके पास जब पैसे आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, इन द फॉर्म ऑफ लोन्स वगैरह जो है इनके पास आते हैं, तो क्या करते हैं उसमें से थोड़ा पार्ट, लेट्स से 100 रुपीज इनके पास है, तो ये 20 रुपीज जो है रिजर्व में रखेंगे एंड बाकी 80 रुपीज क्या करेंगे, लोन में दे देंगे। तो इसी तरीके से लेट्स से एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक बैंकर है, और इनकी एक बैंक जो है खुली हुई है इन एन एरिया जहां पर काफी सारे, बहुत ज्यादा जो है सेमी अर्बन एरिया है, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है इन द सेंस कि वहां पर सिर्फ एक ही बैंक है और ये बैंक इस पर्टिकुलर रिच पर्सन का है, ठीक है। तो इन्होंने बैंक एस्टेब्लिश किए हैं इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ क्या हो रहा है, लेट्स से बैंक एस्टेब्लिश करने के लिए इनिशियल कैपिटल तो चाहिए ही होगा, तो लेट्स से 100 रुपीज जो है इनिशियल कैपिटल के रूप में ये दे रहे हैं। तो 100 रुपीज में क्या होगा, लेट्स इमेजिन कि 50% जो है आरबीआई ने कहा है कि आपको रिजर्व्स में रखना होगा, तो इसे रिजर्व रेशियो भी कहा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। सो फॉर नाउ 50% जो है वो रिजर्व में रखना होगा, तो यानी कि 100 में से कितना रुपीस हमें रिजर्व में रखना होगा, 50 रुपीज। इफ वी से दैट, तो लेट्स से 100 में से 50 रुपीज हमने रिजर्व में रख दिया, तो बाकी लोन जो है वो कितना रुपीस देंगे हम, ऑब्वियसली 50 रुपीज, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज अ पर्सन, इन्हें कॉबलर ये पर्सन है, और इन्हें चाहिए कि इनके जो शॉप्स है, ये शूज अब बनाने लगे हैं, चप्पल बनाने लगे बहुत अच्छी तरीके से, तो ये शॉप्स पूरे के पूरे जो सेमी अर्बन एरिया है वहां पर एस्टेब्लिश हो। उसके लिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को ये जो है लेकर आते हैं कि भाई इस तरीके की शॉप्स बनाने हैं आपको। तो ये जो वर्कर्स है इनको सैलरी देने के लिए 50 रुपए लोन लिया इन्होंने, और फिर इनको सैलरी दे दिया। अब ये 50 रुपीज इनके पास है, ये 50 रुपीज का बेस्ट एंड सेफेस्ट यूज क्या है, द बेस्ट यूज इज टू
पार्क दैट मनी, पैसों को जो है वो रख सकते हैं इन द बैंक। सो ये डिपॉजिट करते हैं 50 रुपीज इन द बैंक। सो यू कैन सी अब 50 रुपीज इनके पास है। अब बैंक क्या करेगा, क्या ये 50 रुपीज वैसे ही रहने देगा? नहीं, ये 50 रुपीज का 25 रुपीज जो है रिजर्व में रख लेगा, बाकी 25 लोन देगा एक किसान को। ठीक है, तो ये किसान भी चाहता है कि इसके जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है वो पूरे के पूरे एरिया में हो। तो ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है उनको हायर करता है। अब ये 25 रुपीज किसके पास है? ये वर्कर्स के पास। ये बेस्ट यूज क्या करेंगे? पुट इट इन द बैंक। ठीक है, अब ये 25 रुपीज जब इनके पास है, अगेन 12.5 रुपीज जो है आधा इसका वो रख लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व, द बाकी 12.5 रुपीज ये लोन में देते हैं तो शंभू बार्बर। तो ये बार्बर भी चाहता है कि इसके स्टोर्स जो है पूरे उस पर्टिकुलर एरिया में खुले, तो ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को अगेन 12.5 रुपीज देता है। व्हाट विल दे डू? दे विल पुट इट एज द डिपॉजिट बैंक में। 12.5 में से भी 6.25 जो है अब रिजर्व। अब तो आपको कैलकुलेशन पता ही चल रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पे, तो 6.25 बाकी है, गीता जो मैम है उनको दे देते हैं। तो ये मैम क्या करती हैं, अपना स्कूल खोलती हैं, टीचर्स को हायर करती हैं एंड दे डू द जॉब। ठीक है, तो इस तरीके से करते हैं एंड देन आगे ये क्या करेंगे, 6.25 रुपीज अब इनके पास है, तो इनका भी बेस्ट यूज क्या होगा? पुट द मनी इन द बैंक। चलो ट्रांजैक्शन वगैरह करना होगा कर लेंगे, लेकिन मनी को पहले बैंक में तो रखा जाए। अब बैंक ने सोचा चलो 6.25, अब ये खेल बंद करते हैं, आगे लोन्स नहीं देंगे, 6.25 सारा का सारा रिजर्व में रख लेंगे। इफ दे वांट उसका आधा भी वो दे सकते हैं, बट दे थिंक लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इफ वी कैलकुलेट टू थिंग्स, व्हाट आर दोस टू थिंग्स? यहाँ पर सबसे पहली चीज जो आपको कैलकुलेट करनी है वो है रिजर्व मनी। रिजर्व मनी सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो भी पैसे यहाँ पे रिजर्व में है उनको अगर आप ऐड करोगे तो यू कैन कैलकुलेट द रिजर्व मनी। ठीक है, M0। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 50 प्लस 25 12.5 6.25 6.25 ये सब जब ऐड करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिजर्व मनी एज 100। 100 इज समथिंग जिससे हमने स्टार्ट किया था और रिजर्व मनी भी उतना ही है। ठीक है, द अदर थिंग दैट यू कैन कैलकुलेट हियर इज कि डिपॉजिट्स कितने हैं हमारे। ठीक है, तो वो डिपॉजिट्स एक्चुअली एक आइडिया देते हैं ऑफ व्हाट, ऑफ द ब्रॉड मनी M3। M3 का एक आइडिया देते हैं हमें। तो अगर हम कैलकुलेट करें 100 प्लस 50 150 प्लस 25 175 प्लस 12.5 प्लस 6.25 अराउंड 190 193 के आसपास आता है। तो लेट्स टेक राउंड फिगर 200। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, 200 रुपीज के आसपास आपके जो है डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं बैंक में। और 100 रुपीज पूरा तो नहीं है, यहाँ पर 50 रुपीज लोन में दिया गया, बट देन अगर ये अपना अकाउंट खोल के देखेंगे, अच्छा पे कितने पैसे मेरे हैं अकाउंट में, 100 रुपीज। ठीक है, अब ये जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो अपना अकाउंट खोल के देखेंगे तो हाँ कितने पैसे हमारे पास कलेक्टिवली, 50 रुपीज। कितने? 25। कितने? 12.5। कितने? 6.25। तो इस तरीके से उनके अकाउंट में ऑनलाइन उन्हें या फिर पासबुक पे ये जरूर देखने को मिलेगा। दैट मीन दिस मनी फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन दैट मनी एग्जिस्ट, तो दैट इज कॉल्ड M3। अब इनका अगर हम रेशियो निकालें, ठीक है, M3 बाय M0 अगर हम करें तो वो कितना आएगा, 200/100, इजंट इट? तो ये 2 टाइम्स आता है। तो यानी कि इनिशियली मनी जो हमने लिया था 100, अब ये बैंक के इस डिपॉजिट वाला एक्टिविटी की वजह से ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, 200 रुपीज देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो दैट इज कॉल्ड द मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप ये जो रिजर्व बैंक में रिजर्व रेशियो बताया था वो कितना था, 50%, यानी कि 50/100। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2। तो जैसे आप M3/M0 इसको रिवर्स करोगे, ठीक है, यानी कि M3/M0 कैलकुलेट करोगे और फिर आप चेक करोगे, M3/M0 कैलकुलेट करके आप चेक करो, दिस विल ऑलवेज बी रिवर्स ऑफ द जो रिजर्व रेशियो है उसका रिवर्स होगा। ठीक है, रिजर्व रेशियो का रिवर्स होने का मतलब क्या है, जो भी रिजर्व रेशियो है वहां पे सब्सटीट्यूट करते हैं 1/, रिजर्व रेशियो कितना है, 1/2। ठीक है, 50% को हमने लिख दिया, अभी ऊपर जाएगा तो व्हाट इज दैट, 2। तो M3/M0 एंड जो रिजर्व रेशियो है दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट इज वन मोर थिंग दैट यू कैन नो फ्रॉम दिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें ये चीज बहुत ही क्लियरली हमें समझ में आ गई कि व्हाट इज मेंट बाय मनी मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये इफेक्ट के बारे में किसने सबसे पहले कहा था, मिल्टन फ्रीडमैन एंड एना स्क्वार्ट्ज नाम के लोगों ने। जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इसकी बात की थी कि भाई ऐसा एक जो है मल्टीप्लिकेशन भी होता है। ये जो मनी मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज पे डिपेंड करता है, लेट्स से ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, ये बैंक में पैसे ही ना डालें तो ऐसे में क्या होगा, ये जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। लेट्स से ये जो बैंक है वो बहुत ज्यादा रिजर्व रखता है, नहीं मैं 90 रुपीज रिजर्व रखूंगा, 10 रुपए लोन में दूंगा, तो वैसे में मनी मल्टीप्लिकेशन चेंज हो जाता है। राइट, तो इसी तरीके से आरबीआई ने जितना भी रिजर्व रखने का जो वैल्यू है
वो सेट किया है उसके बेसिस पे भी रिजर्व रेशियो चेंज होता है, मनी मल्टीप्लायर भी चेंज होता है। तो 20% अगर रखा है तो द वैल्यू विल बी डिफरेंट। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 5 टाइम्स होगा। कैसे होगा 5 टाइम्स? यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप मुझे बता सकते हो 20% अगर होगा तो 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन 3 एंटिटीज, एक तो आरबीआई, दूसरा जो बैंक है, तीसरा जो कस्टमर है। इन तीनों लोगों पे मनी मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू डिपेंड करता है। दैट इज व्हाई वी कैन से रिजर्व टू डिपॉजिट रेशियो जो आरबीआई एक्चुअली सेट करता है, एक्सेस रिजर्व जो बैंक रख रहा है, एंड करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो यानी कि लोगों के पास जो पैसे हैं वो कितना वो डिपॉजिट कर रहे हैं इन द पर्टिकुलर बैंक। तो तीनों के बिहेवियर पे ये डिपेंड करता है। दैट इज व्हाट इज अमेजिंग टू नो, राइट। मूविंग ऑन, अब हमने ये चीज तो देख लिया कि M0 से M3 के बीच का जो जर्नी है मनी का, वो मनी उसको हम मनी मल्टीप्लायर भी कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट इट? M3 by M0। ठीक है, सिंपल। तो इस तरीके से अब ये ब्रॉड मनी M3 बनने के बाद क्या होता है, लेट्स से डिपॉजिट्स बैंक में आ गए। ठीक है, पैसे बैंक में आ गए। अब ये बैंक क्या करेगा, वो पैसे वैसे के वैसे रखेगा। तो ब्रॉड मनी के कंपोनेंट्स क्या है? करेंसी विद पब्लिक, डिपॉजिट विद बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। ये चीज हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये जो मनी है वो कैसे कैसे अब आगे यूज होगा। अब बैंक जो है लोन देगा आगे, इजंट इट? लेट्स से इन्होंने इस व्यक्ति को लोन दे दिया 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए क्या ये व्यक्ति करेगा, लेट्स से एक एप्पल देखा और फटाफट से इसने खरीद लिया। ठीक है, लोन लेके एप्पल खरीद रहे हैं। तो ये 100 रुपए के नोट ने 100 रुपए का काम किया। वेरी गुड। अब आगे क्या होगा, ये व्यक्ति के 100 रुपए का नोट अपने पास वैसे ही रखेगा? नहीं, ये व्यक्ति लेमन जो है जूस दिख रहा था तो उन मैम से लेमन जूस लेने के लिए इसने 100 रुपए दे दिए। तो ये जो सेम 100 रुपीज का नोट है, यहाँ पर इसने 100 रुपए का काम किया, यहाँ पर भी 100 रुपए का काम किया। तो द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार एक पर्टिकुलर नोट जो है वो हैंड्स चेंज कर रहा है, कितनी बार हैंड्स चेंज कर रहा है? 1 2, 2 बार हैंड्स ये चेंज कर रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी, यानी कि कितने तेजी से ये हैंड्स चेंज हो रहे हैं, कितने तेजी से ये मनी जो है वो लोगों के पास जा रहा है। तो दैट इज कॉल्ड द वेलोसिटी ऑफ मनी। अब ये मैम ने जो है कैप देखा और वे खरीदना चाहते थे तो 100 रुपीज दे दिए। तो सेम 100 रुपीज ने 300 रुपीज का काम किया। नाउ सिमिलरली अगर ये डिपॉजिट जो बैंक के पास है उसमें से अगर लोन दिया जाता है, तो ये जो लोन दिया गया है, ये मनी जो है इस व्यक्ति ने पर्सन ए ने लेके बी को दे दिया। अब आगे लोन, तो 100 रुपीज लेट से लोन है तो 100 रुपीज का काम किया इसने। अब ये बी ने क्या किया, सी को लोन दे दिया, तो इस 100 रुपीज ने 200 का काम किया सिमिलरली, एंड ये इन्होंने और आगे दे दिया तो 300 का काम किया। आई होप दैट इज वेरी क्लियर, राइट। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो टोटल 200 रुपए के नोट थे, जिनसे क्या हुआ, 300 प्लस 300, 600 रुपीज का काम जो है इन्होंने किया। ओके, सो दिस वैल्यू 600 रुपीज इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। ये जो फाइनल वैल्यू आ रहा है कि हर एक नोट ने कितना कितना काम किया एंड ऑल, दैट इज कॉल्ड द नॉमिनल जीडीपी। ओके, एंड ये 100 दो नोट जो थे ये क्या था, दिस वाज ब्रॉड मनी। ठीक है, ये सोर्स ऑफ ब्रॉड मनी है, कंपोनेंट ऑफ ब्रॉड मनी है एक्चुअली। और ये जो ब्रॉड मनी है नॉमिनल जीडीपी के बीच के रिलेशन को हम वेलोसिटी कहते हैं। What is velocity of money? It is defined as described as the nominal GDP divided by the broad money. तो nominal GDP कितना आ रहा है, 300 plus 300, राइट। तो ये काम मनी ने किया, तो यानी कि 600 रुपीज का काम नॉमिनल जीडीपी ने किया। अब ये ब्रॉड मनी की अगर हम बात करें, ब्रॉड मनी कितना है, यहाँ 100 रुपीज, यहाँ पे 100 रुपीज, तो 200 रुपीज। तो व्हाट इज द वेलोसिटी का नंबर कितना आएगा, 600/200, कितना है ये, 3। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मनी इज 3। आई होप आपको अब ये आइडिया है कि वेलोसिटी ऑफ मनी का क्या रेशियो है। तो हमने आगे जर्नी देख लिया, रिजर्व मनी टू M3 इज मनी मल्टीप्लायर, अब M3 टू नॉमिनल जीडीपी, इट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ मनी। ओके, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में ये पूछा गया है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ मनी। अब सिंपली आप आंसर कर दोगे, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, सिंपली आप आंसर कर दोगे। रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी का रेशियो है, नॉमिनल जीडीपी ब्रॉड मनी का है, रियल जीडीपी ब्रॉड मनी का है, नैरो मनी ब्रॉड मनी का है। तो वी हैव एन आइडिया कि नॉमिनल जीडीपी बाय ब्रॉड मनी इज समथिंग जो कि वेलोसिटी ऑफ मनी कहलाता है। सो बी इज द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन अक्टूबर में पूछा गया। The frequency with which one unit of currency is used on domestically produced goods and services in a specified time is called. कितनी बार एक पर्टिकुलर करेंसी नोट को यूज किया गया है, नंबर ऑफ टाइम्स इट चेंजेस हैंड्स।
वो चीज पूछा गया है। सो दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, फटाफट से आपको इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर देना है इन द कमेंट सेक्शन। एवरीबडी वाचिंग द सेशन, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। जीडीपी डिफ्लेटर, मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, वेलोसिटी ऑफ मनी। प्लीज डू आंसर इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो। 8146207241 पर कॉल करके आप अपनी क्वेरीज हमेशा ही हमसे रिजॉल्व करवा सकते हैं। hello@edutab.co.in पर आप अपनी क्वेरीज को मेल भी कर सकते हैं। ओके, सो दैट वाज द थिंग दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।